अस्सलाम वालेकुम। फरजाना सरवर इज़ हेयर। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है सोशल इंस्टीट्यूशन। इसमें हम देखेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, करैक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। A set of organized beliefs, rules and practices that establishes how a society will attempt to meet basic needs। इस डेफिनेशन में ये बताया गया कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड बिलीव्स, रूल्स और जो प्रैक्टिसेस होते हैं उनका ऐसा सेट होता है जो कि हमें बताता है, एक सोसाइटी को ये बताता है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अ सोशली अप्रूव्ड सिस्टम्स ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रूल्स दैट एग्जिस्ट टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक सोसाइटल गोल्स। इसमें भी वही बताया गया है कि ऐसा सिस्टम है, सोशली अप्रूव्ड ऐसा सिस्टम है जिसमें वैल्यूज़, नॉर्म्स और रूल्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ के थ्रू हम लोग जो है अपने सोसाइटल गोल जो हैं, स्पेसिफिक जो सोसाइटल गोल्स हैं उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। ऊपर ये वर्ड बेसिक नीड्स में लिख दिया गया है और नीचे वाली डेफिनेशन में ये सोसाइटल गोल्स है और मतलब दोनों का सेम है। अब अगर इन दोनों डेफिनेशंस को मिला लें तो हमारे पास एक ही ये डेफिनेशन कुछ इस तरह से ये बनेगी कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो ऐसा सिस्टम बनाए जाते हैं, नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज़, हमारे रूल्स, हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइज्ड बिलीव्स हैं, उन सब को मिला के ऐसा सिस्टम बनता है जो कि हमें ये बताता है कि हम अपने सोसाइटल गोल्स, अपनी बेसिक नीड्स हैं उनको कैसे फुलफ़िल करें, उनको कैसे हम अपनी जो है अपने गोल्स को जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसके एक एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले है अ ग्रुप ऑफ पीपल। किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ग्रुप ऑफ पीपल है कि हर इंस्टीट्यूशन में लोगों का, ग्रुप्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सोसाइटी में बनते हैं। सोसाइटी किससे बनती है? लोगों से। तो जो इंस्टीट्यूशन है उनमें ग्रुप ऑफ पीपल का होना ज़रूरी है। सेकंड एलिमेंट है यूनाइटेड बाय कॉमन इंटरेस्ट। अब वो जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो जो एक इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, उनका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, तो उसमें सब इस इंस्टीट्यूशन में जितने लोग आते हैं वो स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, उनका क्या इंटरेस्ट क्या है। अब टीचर्स का क्या है इंटरेस्ट कि उन्होंने, उनका कॉमन इंटरेस्ट है कि उन्होंने जो नॉलेज है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है, ट्रांसफ़र करना है। और स्टूडेंट का क्या इंटरेस्ट है, सब स्टूडेंट्स का, किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो, उनका क्या इंटरेस्ट है, उन्होंने नॉलेज गेन करना है, उन्होंने डिग्री लेनी है। ठीक है। और थर्ड पे है हमारे पास हैविंग नॉर्म्स। हैविंग नॉर्म्स का क्या मतलब है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमने जो अपनी बेसिक नीड्स या अपने सोसाइटल गोल जो हैं वो जो अचीव करने हैं वो कैसे हमने करने हैं। उनको अचीव करने के लिए हमारे पास गुड वेज कौन से हैं, बैड वेज कौन से हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। क्योंकि नॉर्म्स का यही मतलब है ना कि नॉर्म्स हमें बताते हैं कि हमने अपने गोल जो हैं, अपने ड्रीम्स जो पूरे करने हैं वो कैसे पूरे करने हैं। हमें अच्छाई और बुराई की ये तालीम देते हैं, जो नॉर्म्स हैं ये हमें सिखाते हैं। और लास्ट पे इसका है फुलफिल सम सोशल नीड। अब हर इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे कि ऊपर पहले बताया कि ग्रुप्स का होना ज़रूरी है, फिर उनका कॉमन इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, और नॉर्म, हैविंग नॉर्म्स मतलब कि उनको बताया जाएगा, हर इंस्टीट्यूशन अपने इंडिविजुअल को बताएगा कि जो उनका इंटरेस्ट है उन्होंने कैसे फुलफ़िल करना है, अपने जो बेसिक नीड्स हैं, जो उनका जो सोसाइटल गोल है वो कैसे अचीव करना है। अब लास्ट पे फुलफ़िल सम सोशल नीड्स। अब हर इंस्टीट्यूशन का ये कंपल्सरी है कि वो कोई ना कोई जो है सोशल नीड को फुलफ़िल कर रहा होता है। एजुकेशन जो है वो डिग्री जो है प्रोवाइड कर रहा है, नॉलेज जो है प्रोवाइड कर रहा है, फैमिली हमारी सोशलाइजेशन कर रही है,
पॉलिटिकल जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रही है बाहर के कंट्री से, ये आगे इन इंस्टीट्यूशंस की डिटेल बता दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखी, वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे कुछ जो है वो बयान की गई हैं। फर्स्ट है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। हर इंस्टीट्यूशंस का एक वेल डिफाइंड उनके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उनका पर्पस होना चाहिए। जैसे अभी पहले बताया है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या उनकी बेस, उनके जो अभी सोशल नीड जो है वही उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वही उनका पर्पस है कि कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो क्यों बनाया जाता है, और वेल डिफाइंड होने चाहिए उनके ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है सिंबल। सिंबल्स का क्या मतलब है कि हर इंस्टीट्यूशन का कोई ना कोई सिंबल जो है वो ज़रूर यूज़ करते हैं, जो वो सिंबल जो है वो हर इंस्टीट्यूशन को जो है उसकी परमानेंसी, सॉलिडरिटी और आइडेंटिटी को शो करता है। और इस सिंबल को यूज़ करते हुए जो वहाँ उस इंस्टीट्यूशन के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ ईज़िली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के करीब रहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमीटर्स ऑफ दिस सोशल हेरिटेज। हेरिटेज क्या होता है? मिरास या विरसा। तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपना सोशल मिरास मतलब कि माशरती मिरास है, सॉरी सोशल हेरिटेज, माशरती जो मिरास है, जो विरसा है, वो ट्रांसफ़र करते हैं। किस में ट्रांसफ़र करते हैं? अपने इंडिविजुअल्स में। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इंडिविजुअल, वो न्यू आने वालों को वो सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं, उनमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट टू सोशल चेंज। रेजिस्टेंट का क्या मतलब है? कि रोकना। हर इंस्टीट्यूशन जो है वो फौरी आने वाली तब्दीली को रोकता है, अपने अंदर फौरी आने वाले जो उनकी चेंजेस हैं उनको रोकता है। सेकंड है हमारे पास, सॉरी फोर्थ नंबर पे है इसका, फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस बताए गए हैं इंस्टीट्यूशंस के। सिंप्लीफाई एक्शंस फॉर द इंडिविजुअल। सिंप्लीफाई एक्शन का क्या मतलब है? कि अपने उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनके एक्शंस को जो आसान कर देते हैं, उनके लिए हर काम करने को आसान कर देते हैं। उनको वो ट्रेनिंग ऐसी देते हैं, उनको मतलब समझाते हैं या कुछ भी है जो ट्रांसफ़र करते हैं अपना सोशल हेरिटेज उनका जो होता है वो जब ट्रांसफ़र करते हैं उससे क्या होता है कि उन इंडिविजुअल्स का जो है वो काम में आसानी होती है। इसकी अगर एग्जांपल ले मिलिट्री इंस्टीट्यूशन की, वहाँ पे सोल्जर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कहीं भी हर तरह के हालात में जो है सर्वाइव कर सकते हैं, उनके लिए हर तरह का काम करना जो है वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। ये सोशल कंट्रोल्स जो है थ्रू इंस्टीट्यूशन हम सोशल कंट्रोल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सोशल कंट्रोल का क्या मतलब है? कि जो हमारे अभी पहले जो बताया कि हैविंग नॉर्म्स होना ज़रूरी है सोशल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो जब वो हमें बता रहे हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन अपने इंडिविजुअल को बता रहा है कि उन्होंने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ये पॉजिटिव वेज जो हैं इनको आपने अप्लाई करना है और इन जो नेगेटिव वेज हैं इनसे आपने बचना है। तो अगर हम उन जो पॉजिटिव वेज हैं उन पे अमल करके अपने गोल्स को अचीव करें, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करें, तो सोशल कंट्रोल कायम हो सकता है। हमारे लिए फिर सैंक्शंस बता दी जाते हैं। हर इंस्टीट्यूशन जो है अपने इंडिविजुअल को सैंक्शंस बताता है, सैंक्शंस उनके लिए दिया जाता है। वो सैंक्शंस क्या होते हैं? कि कवायद और ज़वाबित होते हैं, कि कुछ कवानीन जैसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना, हर इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, कि उनको फॉलो करते हुए आप लोगों ने जो है अपने जो सोसाइटल गोल्स हैं, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं या कोई भी आपका पर्पस है, जो भी इंस्टीट्यूशंस का जो पर्पस है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर हम उन कवानीन या ज़वाबित या सैंक्शंस को फॉलो करेंगे तो क्राइम नहीं होगा, डेविएंस नहीं होगा, तो इससे क्या होता है? सोशल कंट्रोल कायम होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड अ रोल एंड स्टेटस फॉर इंडिविजुअल। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये अपने इंडिविजुअल को रोल और स्टेटस प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो हमें डिग्री देता है, ठीक है। तो वो डिग्री के थ्रू हम क्या करते हैं? हम उस डिग्री का अपने इंटरेस्ट, अपनी स्किल्स के हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें रोल और स्टेटस मिलता है। कोई भी हर इंसान की अपनी डिफरेंट उसकी जो है स्किल्स डिफरेंट हो सकती हैं, स्पेशलाइजेशन डिफरेंट होती है।
कोई बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, कोई लेक्चरर में इंटरेस्ट रखता है, वो फाइन एंड आर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, कोई कंप्यूटर जो वर्क है उसमें, टेक्नोलॉजी में, डिफरेंट जो मतलब कि डिपार्टमेंट्स एंड फील्ड्स हैं उनमें उनका इंटरेस्ट हो सकता है। तो थ्रू आवर डिग्री हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड ऑर्डर टू द सोसाइटी। सोशल इंस्टीट्यूशंस, हर इंस्टीट्यूशन जो है वो एक ऑर्डर मतलब कि सोसाइटी को बताता है कि उन्होंने कैसे सरवाइव करना है, उस इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कैसे सरवाइव करना है। तो वो जाहिर सी बात है वो जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो जो लोग हैं वो कहाँ पे सरवाइव करेंगे, कहाँ पे रहेंगे, सोसाइटी में। तो वो यहाँ पे ओवरऑल वर्ड सोसाइटी यूज़ किया है क्योंकि हम ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले द टेंशन बिटवीन स्टेबिलिटी एंड चेंज। स्टेबिलिटी और चेंज का क्या मतलब है कि इनमें एक और मतलब कि आप लोगों ने रूल्स रेगुलेशन हर इंस्टीट्यूशन में जो हैं, जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन बाकायदा हैं। अब उनमें जो चेंज आता है उस चेंज की वजह से उस स्टेबिलिटी में जो भी टेंशन्स होंगी, जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होंगी, वो सारी जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो शो करता है। हर इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने मेंबर्स को शो करता है कि कोई भी स्टेबिलिटी और चेंजिंग में जो उनकी टेंशन हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी उनको दिखाता है कि इसके पॉजिटिविटी क्या आई है, इसमें नेगेटिविटी क्या है, जो ये सब चीज़ें जो है सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो डिस्प्ले करता है। लास्ट पे है टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन में क्या है जी कि 5 बेसिक टाइप्स हैं इंस्टीट्यूशंस की। फर्स्ट है फैमिली, सेकंड है रिलीजन, थर्ड एजुकेशन, फोर्थ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल, एंड फिफ्थ है इकोनॉमिक्स। ये 5 इंस्टीट्यूशन हैं जो कि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। इनके बिना हमारी सोसाइटी जो है वो काम नहीं कर सकती। अगर ये 5 इंस्टीट्यूशन जो हैं, ये किसी भी सोसाइटी में ये इंस्टीट्यूशन अपनी ऑनेस्टली अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है तो वो पॉजिटिव चेंज होगा, अपनी उस सोसाइटी में पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, वो सोसाइटी ग्रो अप होगी। लेकिन अगर ये इंस्टीट्यूशन जो है ये अपनी ड्यूटीज़ जो हैं ऑनेस्टली वो परफॉर्म नहीं करेंगी तो क्या होगा कि जो सोसाइटी है वो डेवलप नहीं करेगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इन सब इंस्टीट्यूशंस की जो है वो डिटेल बताई जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, फरजाना सरवर इज़ हेयर। आज का जो हमारा लेक्चर है